देखिए, जब मैं आपको ये कहता हूँ ना कि ज़िंदगी में लग्ज़री बहुत ज़रूरी है, उसके कुछ शराइत हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आपका भाई भूखा है, आपके माँ-बाप आपके परेशान हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी-छोटी वीडियो और मेरी छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएँ, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. आज का जो मेरा शानदार किस्म का टॉपिक आपके साथ है कि जिंदगी हम जो गुजार रहे हैं जोर शोर के साथ, क्या लग्जरी रहना जरूरी है? ये हमारा एक टॉपिक है आज का, और मैं आपको ये टॉपिक आपसे शेयर करूंगा। आप इंजॉय करेंगे और लर्न भी करेंगे। हमें अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर करने के लिए हमें हमेशा बड़ा सोचने की जरूरत है। मेरा ओपिनियन ये है कि जिंदगी में अपनी लाइफ को आप जितना लग्जरी कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि जिंदगी में अगर आप अपनी लाइफ को लग्जरी ही करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तो आप तो खुदा का शुक्र ही अदा नहीं कर रहे। आप तो जो है वो हर लम्हे अपने अपने खर्चात बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज आपको टोयोटा चाहिए थी, कल आपको जो है छोटा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए था, उससे बाद आपको जो है वो एक बहुत अच्छा फर्नीचर चाहिए था, उसके बाद आपको फिर दोबारा घर चेंज करना था। यानी आपकी ख्वाहिशात तो बढ़ती ही जा रही हैं। इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। तो फिर तो आप तो खुदा का शुक्र अदा नहीं करें अगर आप मेरे स्टैंड पर रहते हैं कि ज़िंदगी को कैसे बड़ा करना चाहिए, ज़िंदगी में कैसे लग्ज़री लाइफ़ को मेंटेन करना चाहिए। देखिए, जब मैं आपको ये कहता हूँ ना कि ज़िंदगी में लग्ज़री बहुत ज़रूरी है, उसके कुछ शराइत हैं दोस्तों। शराइत ये नहीं है कि मैं आपको मिसाल दूँ कि जब जो कोई भी इंसान अगर लाइफ़ के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचना शुरू कर देता है और लग्ज़री को हायर टू हायर करने की कोशिश करता है, तो ऐसी लग्ज़री किसी काम की नहीं है दोस्तों। ऐसी लग्ज़री का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आपका भाई भूखा है, आपके आपके माँ-बाप आपके परेशान हैं, आपके दोस्त परेशान हैं, आपकी एम्प्लॉय परेशान है, और आप अपने बारे में ही सोचते जा रहे हैं, तो आप तरक्की कर ही नहीं सकते। और दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है इसके अंदर कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने बारे में सोचना जो है ना, वो एक जानवर और एक इंसान में दोनों में कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, हमारा रूम अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे हों, हमारे बच्चों को सारी फैसिलिटी कर दी जाए, हमारे बच्चे जो है वो प्रोटेक्शन हो, हम और इसी में अपना दिमाग को वो इंगेज करते हैं। जब आप ये इंगेजमेंट अपने दिमाग में लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो आप टेक्निकली अपने आप को पैरालाइज करते हैं, और आप में और एक एनिमल में, जानवर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही इस सोच में आपने ये बात और ऐड कर दी कि जो मुझे ये चीज को ग्लोबली कैसे सोचना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं जो है वो अपने मेरे अगर मैं अपने लिए क्लॉथ लेकर आ रहा हूं, तो मैं इस क्लॉथ की मदद से किन किन लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकता हूं,
क्या मेरे फैमिली के हिस्सेदार भी उसमें कोई उसमें एडवांटेज उठा सकते हैं? क्या मेरी पूरी फैमिली को सुकून कैसे मिल सकता है एक्सरसाइज से? अगर आपने वो सोच उसमें शामिल कर ली है, तो आपको भी बेनिफिट हो गया और लोगों को जो आपके साथ जुड़े हुए उनको बेनिफिट हो गया। चाहे वो आपके साथ रह रहे हैं, चाहे आपके साथ नहीं रह रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने दूसरों को भी साथ मिलाना शुरू कर दिया, तो आपका अपने मसाइल जो हैं, चाहे वो बच्चों के मसाइल हों, चाहे आपको किसी भी स्काई लिमिट पे जाना है, खुद ब खुद आपकी लाइफ में लग्ज़री आना शुरू आ जाएगी। लग्ज़री होना बहुत ज़रूरी है और जितना मर्ज़ी चाहें, आप कहते हैं कि मैंने साइकिल से लाइफ़ स्टार्ट की थी और मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है। मैं एक छोटी सी झोपड़ी से स्टार्ट हुआ था, मुझे जो है एक व्हाइट हाउस खरीदना है। मैं एक जो है वो एक मेरे अकाउंट में डॉलर था, मुझे अपने अकाउंट्स को बिलियंस ऑफ डॉलर करने हैं। ये सारी ख्वाहिशात ठीक है। इन तमाम ख्वाहिशात की ये मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बच्चे को इंतहाई सोफिस्टिकेटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँ। बिल्कुल ख्वाहिश ठीक, जहाँ रहते हैं आप कहते हैं लग्ज़री हो, बिल्कुल ख्वाहिश ठीक है। लेकिन इन ख्वाहिश को अचीव करने के लिए आपको लोगों को मिला के चलना है। जब भी आप अपने अंदर सेल्फिशनेस का निज़ाम लेकर आएँगे, आप कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते। आपको हमेशा खौफ और डर रहेगा कि ये डर और खौफ जो है ना, वो आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन में उतारेगा। आपको हमेशा एक डिप्रेशन होगा जब भी आप अपनी अम्ब्रेला में सेल्फिश करेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, करके देखिएगा, समझ में मेरी आपको सारी बातें आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक आप जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं और आप एक फूड ऑर्डर करें और आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करें। आप सोचें कि जब आप ये ऐसा एक्शन लेते हैं, आपको पता है उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है? पहली चीज़, फूड डिलीवरी पे आपको विजिलेंस रहना है। कोई और तो नहीं देख लेगा। फूड आने के बाद उसको चुपके से खाना है। किसी फैमिली में किसी मेंबर को पता नहीं लग जाएगा। आप सोचिए कि आपने अपनी मेंटालिटी को कितना सिक कर दिया कि आपने एक लग्ज़री फूड जो आप ऑफ़िशियली अपने लिए कर सकते थे, लेकिन आपने अपने लिए खुद ही मुश्किलात साइकोलॉजिकली बिल्ड कर दी। जो काम आप सीधी तरीके से कर सकते हैं, वो काम आपने मुश्किल क्रिएट कर दिया। दोस्तों, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना इंसान की, लेकिन यही काम अगर आप ग्रुप के साथ करेंगे, बड़े दिल के साथ करेंगे, आपकी लाइफ के अंदर एक अजीब-सा रद्द-ओ-अमल पैदा होगा। एक अजीब-सा एक सैक्रिफिकेशन निज़ाम पैदा होगा, जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपको एक ही एडवाइस है कि लाइफ में लग्जरी होना इंतहाई जरूरी है। अपने आप को ऐशो इशरत कराना बहुत जरूरी है, लेकिन अकेले मत सोचो, लोगों को मिला के चलो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो, तब तुम लग्जरी का भी और दोनों चीजों का बेनिफिट उठाओगे। वंस अगेन, दिस इज मनसूर नकवी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।